हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरी प्यारी बहन आई है बहुत दूर से हमसे मिलने के लिए और बोली कि दीदी मैं भी बना सकती हूँ अपने कैमरे में, लेकिन शायद मुझे उतने लोग नहीं जानते हैं। भले ही इनको कोई जानते नहीं है, लेकिन जैसे मैं हूँ वैसे ही ये भी है। तो इसलिए ये हम अपनी कुछ बातों को आप सभी के बीच में रखना चाहती है। थैंक्स करूँगी कृतिका। मैं इसलिए भी मिलने आई हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ हद तक यूट्यूब के थ्रू बहुत इसके पर्सनल लाइफ को मैं जान गई थी। मैंने यही अनुमान लगाया कि बहुत ही ब्रेव गर्ल है, एक अकेली लड़की जो इतना सरवाइव करके अपने पर्सनल लाइफ से निकल के अपने लाइफ को अच्छी तरीके से हैंडल करती है अपने बच्चे के साथ। एक छोटी सी बात नहीं है। पेनफुल लाइफ से निकलना और फिर उसको अच्छा स्टैंड देना, ये सबके बस की भी बात नहीं होती है। आज अपने पैरों पे खड़ी है, पढ़ाई भी करते हुए इसने क्वालिफाई किया है, चाय बेचते हुए क्वालिफाई किया है, अपने घर को संभालते हुए क्वालिफाई किया। क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप एक फैमिली संभाल सकें, वो भी चाय बेच के? चाय वाली बोल देना बहुत आसान है, मजाक उड़ा देना बहुत आसान है, लेकिन ज़िंदगी को हैंडल करना, वो भी चाय बेच करके रोड पर, इतना आसान मत समझिए। बहुत लोगों को फेस करना होता है, उन्होंने फेस किया। बहुत ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं। मैंने खुद इनके वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स लाइव में देखा है। कुछ घटिया टुच्चे टाइप के लोग घटिया घटिया कमेंट्स करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके घर में भी माँ बहनें होंगी। किस तरीके से वो घटिया कमेंट करते हैं। और एक बात और बता दूँ, आपके घटिया कमेंट को ना बहुत लोग पढ़ते हैं। आपका सारा नंबर्स, सारा आईडी मैंने रख लिया है। मैं साइबर क्राइम ब्रांच में आपको दे दूँगी। आपको पता चल जाएगा कि गंदी गालियाँ कमेंट्स सोशल मीडिया पे नहीं देना चाहिए। आपको अगर इससे तकलीफ़ है तो आप उसको दूसरे वे में भी बोल सकते थे, लेकिन गंदी कमेंट्स, गंदी गालियाँ देने का अधिकार आपको नहीं है। आपको इसका बहुत बुरा खामियाजा भरना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर बहुत सोच समझ के बोली जाती है कोई चीज़ें। आप कुछ भी बोल देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि बहुत लोग उसको पढ़ते हैं, बहुत लोग उसको देखते हैं, आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। लेकिन आज के बाद कुछ भी घटिया कमेंट्स या गंदी गालियाँ मैंने अगर देख ली तो मैं साइबर क्राइम ब्रांच को आपका नंबर के साथ, आपके पूरे लोकेशन के साथ मैं दे दूँगी। कुछ भी मत बोलिए, सोचिए, 10 बार सोचिए। अब बोलने से पहले 1000 बार सोचिए कि आप बोल क्या रहे हैं, इसका प्रभाव क्या होगा, आपके ऊपर ही हो जाएगा। ये तो बहुत ब्रेव है, ये तो अपनी लाइफ हैंडल कर रही है, सब कुछ हैंडल कर रही है। नौकरी भी इसको मिलेगी, मेरा इसके साथ गुड विशेष है, इसको नौकरी भी मिलेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इतना मेहनत के साथ इसने नौकरी ली। मैं चाहती ना तो मैं सिर्फ 2 जॉब मेरे हाथ में था, मेरा और मेरी सिस्टर का। मुझे कहा गया था कि ये 2 जॉब अगर आप केस हारते हैं तो भी आपका है, आप जीतते हैं तो भी आपका है। मुझे कहा गया, अभी भी किसी का हो या ना हो, मेरा 2 जॉब रखा हुआ है। लेकिन मुझे उन बहनों के ऊपर बहुत तरस आता है जिसका कॉल हमारे पास आता है। इस बात को लेके मैं एक रात बहुत ज़्यादा रोई थी, ऑन कैमरा रोई थी कि दीदी अगर जॉब नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। मेरे पति मारते हैं, शराब पीकर मारता है, बहुत सारी ससुराल में ताना मिलता है, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे सामने आई थी। इस वजह से मैं बहुत रोई थी और मतलब लास्ट में ये डिसाइड की कि नहीं, मुझे अब सबको लेके चलना है, तो इसलिए मैं लड़ रही हूँ। एक बात कहूँगी इनके माध्यम से कि आप जितने भी क्वालिफाई हैं, जहाँ भी हैं, इनके साथ जुड़ने का प्रयास करें और योगदान भी करें। क्योंकि यहाँ पर मैं खुले रूप से कहूँगी, ये केस कोर्ट कचहरी मुकदमा है, यहाँ पर तो हर तरह की हेल्प चाहिए। इन्होंने बाकायदा हर सबूत के साथ रखा है, निष्पक्ष होकर के, क्रिस्टल होकर के आपको बोल रही हैं कि आप जुड़िए, कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जुड़ करके उत्साह बढ़ाइए। नौकरी लेना है, जॉब लेना है, क्योंकि आप क्वालिफाइड हैं, मौका बार बार नहीं मिलता है। जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है वो तो एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। आपने क्वालिफाई किया है तो आप सिर्फ सुन रहे हैं। आप आइए, जुड़िए, अपना योगदान करिए और इस मुहिम से जुड़ करके ज्वाइन करने की कोशिश करिए, नौकरी लेने की कोशिश करिए। मौका नहीं मिलेगा, समय बहुत कम है। और जो जहाँ लड़ रहा है वो भी हम यही कहेंगे कि जो भी लड़ रही हैं बहनें हमारी क्वालिफाई बहनें, वो भी अपना काम अच्छे से करें। अभी नौकरी की बहुत आवश्यकता है
और जुड़ करके अपने पक्ष को मजबूत करें और यूनिटी बनाएं, नहीं तो बहुत दिक्कत में आप लोग भी आ जाएंगे। जैसा कि माहौल बना हुआ है, तो जो जहाँ से सुन रहा है प्रीति को सपोर्ट करें। आप खुद अपने आप को आगे बढ़ने के लिए उनका सपोर्ट किसी से भी करें। ये नहीं कहती हूँ कि मुझे पैसे दो या कुछ, आप आओ, पैसे दो, हमारे साथ चलो, हमारे सर से भी बातें करो। बहुत सारी लड़कियां गई भी है, बात भी की है, बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइड हुई है सर से बात करके। अभी तक 2-4 केस का मैं खुद आई हूँ, मैं प्रीति के साथ जुड़ी हूँ, मैं भी योगदान दूंगी, इसलिए कि मुझे भी बहुत ज़रूरत है। मैं क्वालिफाई हूँ तो क्वालिफाई के साथ ही जाऊंगी। मैंने भी मेहनत किया, मैं जॉब में रहते मैंने मेहनत की है, तो मुझे भी इस बात का प्राउड है। कुछ लोग कहते हैं कि उम्र निकली जा रही है संविदा वालों की, मैं कहती हूँ क्या फ्रेशर्स की उम्र नहीं निकली जा रही, जिनको जॉब ही नहीं है? आपके पास तो जॉब है तो उम्र निकली जा रही है, और जिनके पास तो भाई जॉब नहीं है उनका क्या होगा? वो बेचारी क्वालिफाई करके आज रो रही हैं। उनकी क्या गलती है? उन्होंने क्वालिफाई किया है, मेहनत किया है। आपने भी अगर क्वालिफाई किया है तो आप भी हमारी तरह के लड़िए। संविदा वाले लोग कहती हैं कि हम बहुत दूर दूर तक जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये तो वर्क है, ये वर्क है, ये तो करना ही पड़ेगा। आपने वैकेंसी में नहीं देखा था कि आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप भावनात्मक सपोर्ट लेने की कोशिश क्यों कर रही हैं? अपने फॉल्ट को पहचानिए। आप धरना प्रदर्शन करके टाइम वेस्ट किए, उतना देर आप पढ़ती तो कहीं आप भी क्वालिफाई होती। सिर्फ केस कर देने से कुछ नहीं होता है। केस नंबर तो तमाम केस नंबर आ आप चुका आइए, है। जुड़िए। सुनिए ना, तमाम केस नंबर क्वालिफाई बहने लोग जो केस किए आ चुका है, लेकिन अभी तक किसी का भी वकील कोर्ट में खड़ा होकर एक शब्द भी क्यों नहीं बोला है? बिल्कुल सही बात है। वकील क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको भी नोटिस करना है हम लोगों को। प्लस क्या है कि और प्रीति को सपोर्ट करेंगे तो हम प्रीति को आके बोलेंगे वकील हमारा क्या कर रहे हैं, वकील हमारा कैसे केस फाइट कर रहा है, वकील को हम बोलेंगे। पारदर्शिता होगी। जब हमने एक दिन पहले कैसे सारा चीज बता देती है कि कल कोर्ट में ये होने वाला है, कैसे बता देती है? प्रीति का वहां तक पहुंच है, शायद वकील से ऊपर तक का भी पहुंच है, तभी ना प्रीति बता देती है। देखिए बहुत ही समय कम है, आप लोग जुड़िए, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को भी। ऐसी ही बातें होती रहेंगी, बातें चलती रहेंगी, समय बहुत कम है। जुड़ करके यूनिटी बनाइए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी में बहुत पावर होता है, तो इस पावर को ख़त्म मत होने दीजिए। जो जहाँ जैसे लड़ रहा है उनको अपोज नहीं करूँगी, मतलब उनको ऑब्जेक्शन मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लड़ रहा है ऑनेस्टली लड़िए, क्योंकि आप ऑनेस्टली आज नहीं लड़ेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। आज किसी का 1000-2000 रुपये मैं खा लूंगी 1 मिनट के लिए सिस्टर। और ये कोई मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई भी ये कोई वैसी लड़की नहीं है, इसका भी अच्छा बैकग्राउंड है और इसने भी बहुत अच्छे अपने मुकाम हासिल किए हुए हैं प्रतिष्ठित लोगों से। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ऐसे लोग कभी धोखा नहीं करते हैं और ऐसे लोग कभी गलत नहीं कर सकते हैं। और जो दुख झेला हुआ इंसान होता है वो बहुत समझता है कि हमें कैसे लड़ना है। आप जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं जो भी मुझे सुन रही हैं, आप लोग सब लोग इनसे आके एनी हाउ जुड़िए और जुड़ करके इस काम को आगे बढ़ाइए। बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को। और मैं हर वीडियो में ये बात भी कहती हूँ कि जिन लोगों को मेरे पर ट्रस्ट हो, जिन लोगों को लगे कि हाँ प्रीति सही है, तो वो लोग ही हमारे साथ जुड़ेंगे। लोग आपसे पैसा ले रहे हैं, वो लेके कहाँ भागेंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं तो अपना एड्रेस अपने घर पे बुलाती हूँ। मैं इनके घर पे हूँ। हाँ, मैं अपने घर पे बुला लेती हूँ, मैं अपने स्टॉल पे बुला लेती हूँ। मैं अगर गलत करूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? गलत नहीं है प्रीति, बिल्कुल अच्छी पर्सन है और मैं कह रही हूँ कि अच्छी है तो है। मैंने भी इनको बहुत ऑब्ज़र्व किया है, सब कुछ मैंने मतलब सोचते हुए मैं आई हूँ। और मैं लगभग लगता है इनसे सेकंड टाइम मिल रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं BTSC ऑफिस के सामने मिली थी और मैंने स्टार्टिंग में अपने स्पीच दी थी। मैंने बोला था मीडिया में कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए, हमारी कोई गलती नहीं है। हमने रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हमने क्वालिफाई किया है, तो हमारी क्या गलती है? हम इसका जवाब अब हम माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट से मांगेंगे और हमारे स्वास्थ्य विभाग से मांगेंगे कि हमारी क्या गलती है, हमें भी जॉब चाहिए। न्यायपालिका जो भी करेगी हमारे हित में ही करेगी, ये भी हमें ट्रस्ट है। तो ठीक है, मैं इसी बात को समाप्त करते हुए इस बात को कहूँगी कि आप लोग प्रीति जी से जुड़िए। और अनाप शनाप कमेंट करने वालों को भी एक वार्न करूँगी कि गलत जो कमेंट आप करती हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आज के बाद अगर मैंने वो कमेंट पढ़ लिया तो आज के बाद आप ये सोचना कि
उसका रिएक्शन कितना गलत होगा ये आप भी नहीं सोच पाएंगे। मैं खुले रूप से इस बात को मैं कह रही हूँ, मैं भी डरती नहीं हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रखते हुए इस बात को मैं कह रही हूँ कि कोई भी गलत तरीके का कमेंट या कोई भी एब्यूज़ वर्ड अगर मैंने देख लिया तो उसका रिएक्शन बहुत गलत होगा। मैं FIR करूँगी, उसके बाद मैं आपके ऊपर कंप्लेंट करूँगी साइबर क्राइम ब्रांच में, और उसके बाद आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए कुछ भी सोच समझ के कमेंट करिए। जिनको इन लोगों से इनसे नहीं जुड़ना है आप मत जुड़िए, लेकिन जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, और जो अनाप शनाप लोग आके बोलते हैं वो लोग सावधान हो जाइए। हर एक वीडियो में मैं यही बात बोलती हूँ, जिनको मेरी बातें अच्छी ना लगती है वो मेरी वीडियो को ना देखें, स्किप कर दें, लेकिन फिर भी देख करके ऐसा कमेंट करना ये गलत बात है। मैं नहीं एक्शन ले रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे बातों में उलझी हुई हूँ। अभी खुद मेरा जॉब, कहते हैं ना, खाना आया हुआ खाना हाथ से अभी छीनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं भी क्वालिफ़ाई की हूँ, और क्वालिफ़ाई की हूँ तो मुझे भी प्राउड है कि मुझे इसलिए प्राउड है कि मैं भी बहुत काम करती हूँ अपने घर में भी और अपने हॉस्पिटल वर्क में भी। तो उसको करते हुए मैं पढ़ती थी और अपना आगे का फोकस करती थी। तो कैसे लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम ले लिया, एग्ज़ाम ले लिया, तो एग्ज़ाम तो बहुत ज़रूरी था। एग्ज़ाम क्यों नहीं लेगी सरकार? कुछ तो अपडेट होना चाहिए, पुराने ढर्रे पे ही चलना है, बासी खाना खाते रहना है, फूड पॉइजनिंग करते रहना है। क्या नया क्या फ्रेश खाना नहीं खाना है आपको? हाँ, हर चीज़ में नियम बदलाव हो रहा है आपका, हर चीज़ में चेंजेस आ रहा है। के पाठक जी हमारे स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षा को और ऊपर स्तर को लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं, और हमारा स्वास्थ्य स्तर नीचे गिरता जाए। क्या हम यही उम्मीद करें? जब परिवर्तन है तो उसको एक्सेप्ट करिए, चैलेंज है तो उसको एक्सेप्ट करिए, अपना काम करिए, उस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। यही तो हमारे नर्सिंग में है। हमारे नर्सिंग के सिद्धांत में क्या लिखा है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कहाँ चला जाता है जब एग्ज़ाम का घोषणा हो जाती है? क्यों घबरा जाते हैं? क्यों धरना प्रदर्शन करने चले जाते हैं? क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों नहीं मेहनत करते हैं? क्यों बार बार आयोग को दोषी देते हैं? हैं कि आयोग ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आयोग को कुछ तो अधिकार है। सोच रहे हैं कि किसी तरह नहीं लड़ झगड़ के जॉब ले लेंगे, लड़ झगड़ के नौकरी नहीं मिलती है। कान खोल के सुन लीजिए, ये हथकंडे अपनाने से नौकरी नहीं मिलती है। आपको फेयरली अच्छे से काम करना होगा, फेयरली आपको बढ़ना होगा। सरकार भी समझ रही है और कानून भी समझ रहा है, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। नियमावली के उसमें आकर के आड़ ले करके आप नौकरी नहीं ले सकते हैं नियमावली के नाम पर। वो तो एक बहाना हो गया, एक्सक्यूज़ हो गया। आप एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, आप बच करके चाह रहे किसी तरह से नौकरी ले लें। वो तरीका बेकार है। मेहनत करिए, अगर कमी है तो अभी भी सुधार लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई चांस भी नहीं मिलेगा कि कोर्ट कचहरी में जाके लोग लड़ाई करेंगे। नेक्स्ट टाइम आपको बोलने का मौका एकदम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो नौकरी करते हुए पढ़ना पड़े, चाहे वो बच्चा पालते हुए पढ़ना पड़े, चाहे स्ट्रगल करते हुए पढ़ना पड़े। कोई एक्सक्यूज़ नहीं। फिर इतनी बातें नहीं बढ़ेगी, न्यायालय तक बात भी नहीं जाएगी, तब आप क्या कहेंगे? तब किसको दोष देंगे आप? इसीलिए एक्सेप्ट करिए और गुमराह करना बंद करिए, कानून को भी और लोगों को भी। ठीक है, थैंक यू।